क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि इन जानवरों ने किसानों के ऊपर अटैक किया है और कई किसानों की इसमें जान भी जा चुकी है। और जिस तरह से ये आपको दिख रहा है कि देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं ये पीछे खड़े जो जानवर हैं हमला ना कर दें। आप भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि जंगली जानवर हैं, ये पालतू गाय नहीं है, ये जंगली गाय हैं। चलिए भाई, आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ। सीतापुर में सिंधोली ग्राम सभा है और आप देख रहे हैं यहाँ के नागरिकों को मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है। नागरिकों के घरों के ऊपर छत आपको नहीं मिलेगी। बीजेपी की सरकार में बनी ग्राम सभाओं के अंदर जो उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई लैट्रिन बनाने के नाम पर, वो लैट्रिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें नीचे बंद पड़ी है, कब से सफाई नहीं हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये बनाई गई थी और मुझे लगता नहीं कि इसका दरवाज़ा भी आज तक खुला होगा। तो आप देख रहे हैं गांव के कच्चे रास्तों पर ये समता आवाज़ टीवी की रिपोर्टिंग, और मैं आपको खेत में लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर बैठे हैं योगी जी के, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पसंदीदा जानवर। और आपको दिखाऊंगा कि पूरे दिन आराम करते हैं खेतों में और रात में निकलते हैं और खेती को बर्बाद कर देते हैं किसानों की। आप तार देख रहे हैं, जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए कितने मजबूत तार। आप देखिए, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसानों ने जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए तार की बेड़ लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी मजबूत तार लगने के बाद भी, जो जानवर हैं जिनको अपनी सही जगह पर होना चाहिए था गौशाला में, वो गौशाला में नहीं है। इस तरह से मजबूत तारों का लगाया है झुंड, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में ये निहीर प्राणी बैठे हुए हैं यहाँ पर। पूरे दिन ये इस तरह से बैठ जाते हैं आकर और रात में ये निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं खेतों की तरफ। जहाँ कहीं भी इनको खेत दिखते हैं ये वहाँ पर मुंह मारने चल पड़ते हैं। और ये हालत पूरे पश्चिम का है। पूरे पश्चिम में इस तरह से गायों का जो आतंक है वो फैला हुआ है, और मैं भी बड़ी जान जोखिम में डालकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। पता नहीं इनमें से कौन सा जानवर बिचल जाए, क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि इन जानवरों ने किसानों के ऊपर अटैक किया है और कई किसानों की इसमें जान भी जा चुकी है। और जिस तरह से ये आपको दिख रहा है कि देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं ये पीछे खड़े जो जानवर हैं हमला ना कर दें। आप भी इस तरह की वीडियो बनाएं तो थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि जंगली जानवर हैं, ये पालतू गाय नहीं है, ये जंगली गाय है। चलिए भाई, आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ।
कभी भी हमला कर सकते हैं। इतनी पास में इनके हूँ इस समय। कहाँ गया? दुकानदारी कहाँ चली गई? अरे आगे क्या जगह पड़ी है, बढ़कर बैठो गिराओ ना भैया। इधर से ईमा कटोरी में बांधो, यही ईमा बहुजन नायक मानव श्री काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस सिरौली विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री लालजी भार्गव आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग ताली बजाकर चलकर आई हमारी बहन कामनी गौतम जी अपने विचार रखेंगी। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए परम पूज्य बाबा साहब और हमारे समाज के जितने भी बहुजन महापुरुष हैं मैं सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और साथ में उपस्थित जितने भी हमारे भाई बहन माताएं बेटियां जो भी हैं सबको सादर जय भीम नमो बुद्धाय। एक बार नारा लगाइए बहुत तेज से, बाबा साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। अब आप लोग बताइए, आप इस मीटिंग में हम लालजी भैया हैं हमारे स्कूल पास है। मायावती चाहिए ना सरकार, तो इसके लिए सबको इस बार अपनी पार्टी को सत्ता में लाना है। उसके लिए हाथी वाला बटन दबाना है। और किस लिए चाहिए? क्योंकि अगर ये जो पिछली भाजपा सपा कोई भी आई तो हम लोग बीजेपी में भी कितना लड़कियों का रेप होता है, कितने बलात्कार होते हैं, गुंडे घूम रहे हैं। हमारी बहन मायावती को लाना और कैसे भी सबको हर तरह से बताइए, सबको मजबूत करिए कि इस बार अपनी सत्ता में सरकार आए। अगर सत्ता में सरकार आई तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जो ये सारी पार्टियां खत्म कर रही हैं। भाजपा सारी चीज महंगी कर रही, शिक्षा ना वो रोजगार दे रही है, शिक्षा हर चीज में वो पीछे धकेल रही है। क्योंकि जब शिक्षा नहीं रहेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हम नौकरी में जाएंगे कहाँ? आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, सब निजीकरण कर रहे हैं। जब बहन जी आई तभी वो स्कूल खोलती हैं। आपने देखा होगा बहन जी के उसमें स्कूल भी खुले हैं, धर्मशालाएं भी खुली हैं, हॉस्पिटल भी खुले हैं। और ये सब हम लोग के लिए कौन सोचता है? सिर्फ बहन जी सोचती हैं। तो हमें अपनी बनाए, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें बहन जी को लाना है। बहन जी सत्ता में रहेंगी तभी हमारे बच्चे बेटियां सब पढ़ पाएंगी। और हमें अपने बच्चों के साथ, लड़कों के साथ लड़कियों को भी बराबर शिक्षा देनी है। इसलिए देनी है कि जब हम बराबर शिक्षा देंगे, घर से उन्हें बराबर का हक देंगे, तभी बेटियों को समाज में, परिवार में और देश में बराबर का हक मिलेगा। क्योंकि हम ही लोग बराबर का हक नहीं देते हैं। लड़की लड़के में भेद करते हैं कि नहीं करते हैं? 4 लड़के होते हैं तो 4 हिस्से कर देते हैं कि हमारे 4 बेटे हैं, 4 हिस्से कर दिए। अगर 2 बेटी है और 2 बेटे हैं तो हम बेटियों को क्यों नहीं देते हैं हिस्सा? आप बेटियों को भी हिस्सा दीजिए उसमें बराबर। अगर बेटी घर से मजबूत होके जाएगी तो ससुराल में उससे शोषण नहीं हो पाएगा। अगला आदमी 100 बार डरेगा, अगर मैं इसको कुछ भी बोलूँगा तो ये अपने घर चली जाएगी, इसको हिस्सा मिला हुआ है। तो हमें अपने बेटियों को भी मजबूत बनाना है। और बेटी मजबूत बनेगी तभी आप बहन जी की तरह आप भी आगे आओगे, आप भी काम कर पाओगे, आप भी समाज में आगे आओगे। हमारी भी अपनी खुद की पहचान बनेगी। अभी कैसे पहचाने जाते? फला की बेटी है, फला की पत्नी है, फला की पुत्री। अरे हमारी अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए। बहन जी ने देखो कैसे अपने समाज से निकल करके उन्होंने तो अपने परिवार का, देश का, समाज का, सबका नाम रोशन किया है। तो हमारे बच्चों को भी आगे आना होगा। और जब हमारी सत्ता में सरकार आएगी तभी ये सारी चीजें संभव है। मैं श्री लालजी भार्गव से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात सभी को जय भीम। सर्वप्रथम संविधान के रचयिता बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नायक काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा सांसद रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुंवारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस बनियानी गांव में
छोटी सी बैठक में हमारे साथ चल के आए जिले के सचिव नंदकुमार रावत जी, दूसरे जिले के सचिव जयकुमार यादव जी, तीसरे जिले के सचिव ब्रह्म स्वरूप पाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष संतोष गौतम जी, ब्राह्मण भाईचारा देख रहे मास्टर रामलाल जी, इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी, इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान वाहिद जी, जाहिद जी, और सभी ये लखनऊ से चल के आई टीम हमारे साथ, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए हम और आप बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, सपा की भी सरकार देखे हैं और भाजपा की भी चल रही है। हम और आप इस बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं, सिर्फ इसीलिए तैयार करते हैं जब समय आएगा ये बच्चे सब नौकरी में जाएंगे। लेकिन आज वो स्थिति भाजपा की सरकार अलग कर दिया है। किस लिए? जो विभाग थे वो प्राइवेट सेक्टर में बेचने का काम किया है, जैसे रेलवे विभाग, हवाई अड्डा, बैंक और LIC, हर चीज प्राइवेट सेक्टर में करने का काम किया है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अपने लोगन के यहाँ रखते हैं, किसी समय उनको हटा सकते हैं। ये स्थिति है। आज दुगनी की बात करते हैं भाजपा के लोग, लेकिन आज दुगनी की बात जो उस पर देखा जाए तो बहन जी की सरकार में थी। जब बहन जी की सरकार थी उस वक्त सीधे गन्ना का रेट उठा के 120 से 250 रुपया क्या कीन गा रहा, बहन जी की सरकार में बढ़ावा गा रहा है। उस वक्त जब लेबरी 56 रुपया की चल रही थी, उस वक्त सीधे उठाया गया 150 रुपया बहन जी ने किया था। पहले 80 सिम्टम, फिर 150 रुपया। ये स्थिति थी। आज उस वक्त दुगनी थी कि इस वक्त दुगनी है? इस वक्त तो दुगनी है। तो आप लोगों के लिए लेबरी 1 रुपया ये सरकार ने बढ़ाया है और 802 रुपया बढ़ाई थे। लेकिन करू तेल आपके बीच में मिल रहा है जो 220 रुपया क्या है। ये स्थिति है। सोच लो, काम तो उस समय होता था जब बहन जी की सरकार थी, जब कोई गांव जिले में चयन होता था। उस वक्त आप लोग देखे हो जब जिले में बहन जी आवे का आह्वान करती थी, जिस जिले में पूरे 19 ब्लाक अपने पूरे जिले में है, 1900 ब्लाक में आज BDO, CDO, DM दौरे क्या काम करते रहा, लगातार कहाँ पर काम चल रहा है। उस वक्त देखा जाए एक ब्लाक स्तर पर 30 ग्राम पंचायत चयन हो गए, पूरे CC नाली, इंटरलॉकिंग, ग्रामीण जमीन जो पड़ी जमीन के पट्टा भी हैं। और मान लो जो आरक्षण का, प्रमोशन का आरक्षण देखा जाए सपा की सरकार छीने क्या और फाड़े क्या काम। हम आपका आरक्षण ही खत्म जो हो जात। आज जो आरक्षण नहीं होता, न ये प्रधान जी बैठे होते, न हम 2 बार के प्रधान होते, और न ये सिदौली विधानसभा पासी बिरादरी से कैंडिडेट। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने इस आरक्षण के लिए बहुत कुछ लड़ा। हम आप देखे नहीं है बाबा साहब को, लेकिन ये बाबा साहब हम आपके लिए कुर्बानी बहुत बड़ी रही है। बाबा साहब के वजह से आज आरक्षण मिला है। तो सिदौली से बार बार पासी बिरादरी क्या विधायक सांसद बन के जाते। कहाँ पासी बिरादरी क्या जो सीट सामान्य है कहीं एक कोई लड़ पा रहा। ये स्थिति रही है। और आज की दिक्कती आप लोग देख रहे हो। भाजपा सरकार में आप लोग 5 साल सिर्फ राशन कार्ड ऑनलाइन करावे क्या काम करे हो। कब 2 यूनिट कम पड़ जात कोई पता नहीं। जब ले जाते हैं गल्ला कोटे पर तो 2 यूनिट कम हो गए, फिर आप ऑनलाइन करा रहे हो। कोई व्यक्ति 5 साल कार्ड नहीं चला हो, लगातार ऑनलाइन नहीं करता। लेकिन ये भाजपा की सरकार उस वक्त गल्ला 80% सिद्ध दे रहा है, लेकिन घोषणा 100% की बात कह रहा है। ये नहीं क्लियर कह रहा किसका कार्ड नहीं होना चाहिए। सबके लिए कार्ड दे रहे हैं, लेकिन गल्ला कम लोगन क्या दे रहे हैं। अंदर 2,40,000 का आवास मिला। आप लोगों को क्या मालूम है इस बात की? वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, मजबूत लोग रहते हैं, वही 2,40,000 के आवास पावे क्या काम बाहर। लेकिन यहाँ गरीब लोग रहते हैं जिनके झोपड़ी नहीं, छप्पड़ नहीं मजबूत, वही 1,20,000 के आवास पावे क्या। 2,40,000 क्या कह रहा है? हम कहीं 2,40,000 नहीं कह रहा, लेकिन जत्ता हुआ पर रहे वत्ता यहाँ हो कह रहा कि नहीं कह रहा। ये भाजपा की सरकार सिर्फ एक काम हम आपके यहाँ दी से उस सबका जानकारी है, और कोई काम मिला हो किसी के यहाँ तो कोई बता दे। भाजपा की सरकार, कहीं आप जा रहे हो तो कहीं बेटी जा रही, कहीं माता जी जा रही। हम अभी दद्दू से बात कर रहे हैं तो कहीं भौजी का खेत में अब दिन बचा रहे
लेकिन बच नहीं रहा। उनके मते हाँ का उनके में जा रहे हैं, उनके मते हाँ का उनके में जा रहे हैं, और सबका खेत चल रहा है। ये आवारा सब पशु की स्थिति है। यही हमारा आपका सबका काम, सबका विकास। काम तो सबका मिला है, क्या सत्तारी कोई घर पर नहीं है। 24 घंटा आदमी दौड़ रहा है, बराबर दौड़ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, दिन रात खेत बचा रहा है। ये स्थिति बताओ पैदा कहाँ से ले आपके और हमारा? 10 साल पीछे हम लोग हुए। जब बहन जी की सरकार थी उस वक्त कितना सुख और चैन था, उस वक्त कितने स्कूल लगातार बने। कोरोना के नाम पर हम आपके यहाँ लगातार दबाई में रखा गया। जब तक मन भाव उनका लॉकडाउन लगा देंगे तब उठते। क्या कहा जाए, आज पहली बार आप सीना चौड़ा कहकर यूं कह सकते श्यामलाल रावत के बाद 15 साल में आज हमारा रिश्तेदार कोई चुनाव लड़ रहा है। समय आपके यहाँ नहीं नुकसान करे कि यूं ढूंढा कि नहीं पड़ी कहाँ विधायक लखनऊ है या कहीं है। आज के लिए 20-24 घंटा काम करे, क्या काम करो। हम आज पहली बार जब से टिकट भाव के बाद 1-2 आए ना, बीच में प्रधान जी के घर पर भी आए ना, लेकिन आज ज्यादा चुनावी दौड़ में है। जब से सूचना जारी है तब से पहली बार आए ना। हमारे आप आवाज पर अपने लोग इकट्ठा भी हो, घर कोई बुलाओ ही नहीं गया। हम जानित है इस बात के यहाँ जानकारी है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूत वोट लोहा चट्टान की तरीके से इस गांव की याद में शुरू से। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।